थोड़ा सा डिस्टेंट है ना, उसके बाद तो निकल जाएगी। हालांकि एक्सपीरियंस ड्राइवर रहते हैं, ऐसा नहीं है कोई डरने वाली बात है। ये देखिए रॉक एंड रोल छोड़िए। ये गाड़ी काफ़ी देर तक फंसी रहने की वजह से सामने वाले ड्राइवर साहब थोड़ा सा घबरा कर गाड़ी से नीचे उतर गए थे हमें देखने के लिए। चार्जर बॉडी का मतलब क्या होता है? वो अटैक करने वाला जो चार्जर का टाइगर है, इस एरिया में इसे चार्जर कहते हैं। अच्छा, इसी के नाम से वाटर बॉडी का नाम रख दिया था, चार्जर वाटर बॉडी। अच्छा, तो चार्जर एक टाइगर का नाम है जिसकी वाटर बॉडी ये थी। यहीं पे आके पानी पीता है, शिकार विकार करता है, तो स्पॉट होता है कई बार यहाँ पर। बाकी ये देखो, इसकी मैं बात कर रहा था, लकड़ी कटी है तो बस मतलब भर की काटी गई है। अच्छा, तो ये वाले जो पेड़ बता रहे हैं हमारे गाइड साहब, इनमें क्या होता है कि ये गर्मियों के समय पे इसमें पानी टपकता है, तो इनकी पत्तियों से पानी टपकता है। ये बड़ी अलग ही और अनोखी बात है इस जंगल की। और यहाँ मैं सबसे पूछ रहा था भाई कैसा लगा जंगल, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीछे विनी भैया भी बैठे हुए थे, उसके पीछे खुशी बैठी हुई थी, फिर बुआ बैठी हुई थी, अरुण भैया बैठे थे। लाइन से सबसे पूछ रहा था मैं कैसा लग रहा है सबको। और इन्जॉय तो हमने काफ़ी ज़्यादा कर लिया था। खैर हमारे सामने जो बैठे हुए थे, मैंने उनसे भी यहाँ इंट्रोडक्शन कराया। तो ये सामने बैठे हुए थे, इनका नाम है रंजीत, और इनके पड़ोस में हमारे ड्राइवर साहब थे जो बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन घुमाया उन्होंने बहुत अच्छे से। फिलहाल आगे चलते हैं, और भी चीज़ें देखने लायक है, तो वो देखो ब्लॉग में। ये अभी जो आप देख रहे थे, ये एसडीसी चौराहा है, और वो जो आपने पूरी रोड थी वो उन्हीं के नाम से, जिन्हें एक टाइगर्स ने मार दिया था, एसडी सिंह, सुरेश दत्त सिंह, जिनका नाम था रेंजर साहब। कौन से सन में हुआ था भैया? वो 1985। अच्छा, तो टाइगर्स ने उन दो लोगों का शिकार कर दिया था, इसमें एक रेंजर साहब थे और एक उनके अर्दली थे। तो वो बाइक से जा रहे थे रात के समय पे, और इत्तेफाकन ही ये हुई है घटना, और जिसके चलते उनकी मृत्यु भी हो गई थी इसमें। तो उन्हीं के नाम के पीछे इस रोड का नाम रखा गया है। अच्छा, इस साल में 12 आदमी मरे। जैसे नरबख्शी जो हो जाता है, टाइगर या टाइगरेस जो हो जाती है, तो उसको घोषित कब किया जाता है? उसको मारने के लिए ऑर्डर्स कब आते हैं? एक बार खाती है तो उसे छूट दे दिया जाता है। ये बार ऐसा कोई टाइगर या टाइगर्स करती है। अच्छा, तो फिर मैन ईटर तो कह नहीं सकते कि क्या, ऐसा संविधान में बताया गया, अभी जी, नया रूल बनाया गया कि किसी भी टाइगर को हम मैन ईटर नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसको यही माना जाएगा कि उनके क्षेत्र में गए तो इसकी वजह से इंट्रूजन माना जाएगा, क्षेत्र के बाहर ना जी। ऐसे टाइगरों को पकड़ के फिर जू में कर दिया जाता है। अच्छा, जी, क्योंकि उनके लिए वही जेल है। हाँ, उनके लिए फ्रीडम उनकी छीन लेना ही जेल है एक तरीके से। तो मारने का अब कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है जानवरों को। अच्छा, ये सोनारीपुर की रेंज है, तो यहाँ पे देखो बहुत कितना पुराना वो बना हुआ है, और ये ट्रैक्टर खड़े हुए आ जाते हैं तो यहाँ पूरा सब तोड़ ताड़ देते हैं। हाँ, ये देखिए होना है, तो हाथियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। और ये इलेक्ट्रिक वायर हैं, आपको अगर दिख रहा हो तो ये स्टाफ की सेफ्टी के लिए है, डीसी की इलेक्ट्रिक वायर है। बना हुआ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अच्छा, ये रेस्ट हाउस बना हुआ है। अच्छा अच्छा और ये शहीद स्मारक बना हुआ रेंजर साहब का, जो शहीद हुए थे। अच्छा, जिनकी स्टोरी सर ने बताई थी हमने, टाइगर की। और ये सब पुराना यहाँ पे बना हुआ है। अब इसलिए खंडर है क्योंकि फेंसिंग इलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ हाथी आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है यहाँ पे। जितना अंदर हम जा रहे थे जंगल के, उतना ही जंगल और ज़्यादा डेंस हो रहा था, घना हो रहा था, और उतना ही ज़्यादा ठंडा, रोशनी भी उतनी ही कम होती जा रही थी धीरे धीरे जितना हम जंगल के इंटीरियर वाले पार्ट में जा रहे थे। तो बहुत ही सूदिंग था। सबसे ज़्यादा खास यहाँ पे थी स्मेल। तो अभी हाथी की बात चल रही थी, और यहाँ की ये देख रहे हो कैसा है सिस्टम। और ग्रासलैंड यहाँ पे थोड़े ओपन टाइप है ना, तो हाथी इंट्रूड करते हैं। तो भैया बता रहे हैं एक बार इनके पीछे यहीं पे लग गया था, तो चाचा जी भी थे ना शायद, चाचा जी भी आ रखे हुए थे, और गश्त हो रही थी यहाँ पे, तब हाथी ने दौड़ा लिया था, चार्ज कर दिया था इन लोगों पे। फिलहाल कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस हल्की सी दूर तक चार्ज किया था, उसके बाद छोड़ दिया। 30 किलोमीटर अंदर अभी आ चुके हैं। अच्छा, मैं आप लोग को बताऊं तो मुझे ये वाला पार्ट पर्सनली इस जंगल का सबसे बेस्ट पार्ट लगा था, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे, इनके सामने में जरा से मिनिएचर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई फैंटेसी की दुनिया में आ गए होंगे जहाँ हम सब बहुत छोटे हों। अच्छा, अब यहाँ पे स्वैम्प आ गया है, मतलब यहाँ कीचड़ ज़्यादा हो रखा है, तो गाड़ी निकलने का डर है यहाँ से। तो ये साइड से रास्ता बन गया। इसी की बात हो रही थी, रंजीत सर जो बता रहे थे, इसी चीज़ के बारे में बता रहे थे कि कहीं अगर ऐसा दलदल टाइप का बन जाए या पेड़ कट जाए, तो उसके पड़ोस से रास्ता ले लिया जाता है। रेड कलर होता है चढ़ा हुआ, जिससे प्राचीन समय जो यहाँ की महिलाएं होती थी, थारू जनजाति, वो उसे किसका कुमकुम बना के लगाती थी। अच्छा, और एक अरुण भैया ने एक बात बताई है, यहाँ पे साखू के पेड़ के पास किसका पेड़ मिलता है? रोहिणी का पेड़ जरूर मिलेगा, और ऐसा है लिटरली। 1 साल के पेड़ के पास एक रोहिणी का पेड़ दिख ही जा रहा है यहाँ पे। तो ये होती है, देखो टाइगर ऐसे में रहता है। इस ग्रास लैंड में तुम्हें कहाँ क्या पता लगेगा भाई, कहीं से कहीं तक नहीं। अगर यहाँ भी बैठा हो तो स्पॉट नहीं किया जा सकता है। अगला स्पॉट ये हुआ है।
रंजीत जी कौन सा है? ये भी डॉटेड है। हाँ जी, spotted। बीच बीच में कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी स्पॉट हो जाती हैं यहाँ पे। इलाके में हम लोग आ रखे हैं ना, इस इलाके में खुशबू भी बहुत अलग आ रही है। वो तो नहीं पहुँचा पाऊँगा आज तक, लेकिन इस खुशबू को बोला जा सकता है इसे पहली बरसात की मिट्टी की खुशबू नहीं आती है, उस तरीके की ही मिट्टी की खुशबू है यहाँ पे। इस जंगल में ना इस वक्त पे होने पर मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोग। बहुत अच्छा लगा था। ये रेंटल पाइड हॉर्नबिल निकल के गई है, बहुत बड़ी चिड़िया होती है। साइज़ देखो जरा इनका, डायनासोर जैसी लग रही है। और ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल होते हैं, गाँव में मिलती है ग्रे हॉर्न। तरीके की आवाज़ उसके हेलीकॉप्टर के जैसे पंखे की आवाज़ आती है। हाँ, वो काफ़ी ऊपर से ही निकली थी हमारे जस्ट, काफ़ी बड़ा साइज़ था और उसकी आवाज़ भी काफ़ी वैसी थी, भारी। इतना ऊंचा और इतना नीचा हम लोग जा रहे हैं ना, मतलब जज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इससे देखो, अब इसके लेवल से देखना हम लोग कितना नीचे पहुँच गए। ये देखो कितना ऊंचा हो गया उधर का लेवल और कितना नीचे हम जंगल में जा रहे हैं। पूरा धूल धूल हो चुका है और धूप छाँव तो लगी ही रहती है हमेशा। टाइगर प्रिंट्स अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, कुछ दिखते हैं तो अगर मिलते हैं तो दिखाते हैं। होपफुली कुछ मिल जाए देखने को तो मज़ा आ रहा है। हाँ, अरे वो मैं ही खड़ा हुआ था। तो ऐसे यहाँ पे रिवर टाइप की कुछ है, पॉन्ड है। नाम है सुहेली। सुहेली, अच्छा। ये सबसे डेंजर इलाका बताया जा रहा है फॉरेस्ट का। यहाँ चिड़ियों की आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ेगी। सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग जो इलाका है वो यही वाला ही है। तो ऐसी जगह है ना यार, तुम अकेले होगे तो खौफ में आ जाओगे, ऐसा है हिसाब। यहीं आए थे, एग्जैक्टली यही था। इसी के ऊपर से हाँ, इस तरफ उड़ कर गया था और यहाँ पे हम खड़े थे। अब कटान हो गया इसका ज़्यादा, नहीं तो बहुत आगे तक था। वही मैं कहूँ, ये रोड बिल्कुल जानी बेचानी लग रही थी मुझे। एक बार हम आए थे यहाँ पे तब देखा था, यहीं से वो उड़ कर गई थी जो बड़ी वाली चिड़िया बता रहे हैं। स्पॉट किया जा रहा है, अगर कुछ दिखता है तो। यहाँ से आती जाते रहते हैं तो इनका एकदम फ्रेश यहाँ पे मल पड़ा हुआ है। ये ट्रेंच कैसी बनी होती है भैया बीच बीच में? ये आता जो बरसात का ऊंचाई का पानी आता है, वो एक दिन हो करके वो फिर गहराई बन जाती है। अच्छा, पानी का बहाव। तो उससे कट जाता है, मिट्टी का कटान हो जाता है। बाकी यहाँ पे कई सारी ऐसी है, मतलब ऊंचाई नीचाई सी हो रखी। हाथी आपको बता दूं कि इतने ऊंचे पे भी चढ़ जाते हैं, तो हमने खुद राइड कर रखे हैं यहाँ पे, तो उस पर ऐसा ही होता था। ये देखिए इधर से हाथी आ रहे हैं, तो इनके ये पालतू वाले होते हैं, तो उसमें छोटे बच्चे भी हैं इनके साथ। तो ये सब महावत होंगे इनके साथ, रंजीत जी? अच्छा, दो छोटे हाथी हमें दिख रहे हैं। एक दुर्गा है, दूसरे का नाम क्या है? अच्छा, ये दुर्गा है। वो पीछे वाली दुर्गा। ये उसमें दुर्गा कौन सी है? पीछे वाली है ना? हाँ, पीछे वाली दुर्गा। हाँ, तो पहले इन्हीं पे राइड होती थी ना भैया। तो ये दुर्गा है, इन्हीं पे हम बैठे थे। तो जो महावत, अच्छा छोटी थी वो। अच्छा, वो ये छोटी वाली दुर्गा है। अरे पीछे जो आ रही वो दुर्गा। ये दुर्गा नहीं, वो पीछे लग रहा है छोटा। ये पिछली बार हमसे मिले थे, देखिए हमारी तरफ भी आ रहा है। अगर आएगा इस तरफ तो देखिए, पहचान रहे हैं। देखिए दुर्गा, मेरा हाथ छू कर गई है अभी। दुर्गा वो है।
ये है दुर्गा, ये है ना? हाँ, दुर्गा से हम मिले। दुर्गा के साथ मेरी फ़ोटो थी, बहुत छोटी थी। दुर्गा मैंने नाम लिया था इसीलिए आ गई थी। ये देखिए, ये बचपन में किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग हो रही होती है ताकि बड़े होकर भाग ना जाए। बाकी सब महावत भी है। उस हाथी का कान भी छिदा हुआ है शायद कुछ किसी वजह से। बहुत अच्छा लगा। आहो, दुर्गा ने हाथ पूरा मेरा गीला कर दिया। पहले एलिफेंट राइड कराई जाती थी जिससे आपको राइनो दिखाया जाता जी एग्जैक्टली। तो इस फेंसिंग, इलेक्ट्रिक फेंसिंग के अंदर राइड होती थी। राइनो का क्षेत्र लग गया था, तो हाथी स्टीप वाले पे चढ़ जाते थे ऐसे करके, जो आप देख पा रहे हैं। अभी गलती। ये 27 स्क्वायर किलोमीटर का है। अच्छा, जी। और बस अब एलिफेंट राइडें अब बंद हो चुकी हैं, अब नहीं होती हैं। लेकिन जिस ज़माने में हुआ करती थी उस समय पे हम आए थे एक बार यहाँ पे। तो इस वाली डोर को खोल के शायद अंदर जाया जाता था इससे, और बस ऐसी ही यहाँ पे राइड होती थी। बहुत अच्छा रहता था। ट्रेंच के अंदर से ही जाया जाता था। मज़े की बात आपको मैं बताऊँ। और यहाँ पर रेंज आ गई। हाथी अभी हमने बाहर देख लिया, तो पॉसिबली यहाँ पर नहीं होंगे। जब मैं पिछली बार आया था तो हाथी इधर से आए थे ना राइड के बाद, तो इसी वाले हैंडपम्प से वो सूढ़ लगा दे रहे थे, और जो उनके महावत थे वो हैंडल चलाते थे, तो पानी पीते थे उस तरीके से। अभी हम जा रहे हैं बहुत ऊंची मचान पे, काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती थी। और जो मैं चीज़ बता रहा था वो ये है, पीछे जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, इसके साइड में हाथी खड़े हो जाते थे, तो आप ऊपर चढ़ के और फिर वहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते थे। तो करीब से दिखाऊँ आपको, तो ये है मचान, और इसके जस्ट पड़ोस में हाथी खड़े होते थे। यहाँ पे मेरी दुर्गा के साथ फ़ोटो है, आज मिल गई दोबारा। और मैं सही बताऊँ तो आज दुर्गा से मिलके ऐसा लग रहा है ना, मतलब हम लोग निकल रहे थे जस्ट, तो एक झलक दिखी थी। आगे वाली गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन मैंने कहा था ड्राइवर साहब से कि 1 सेकंड रोक दीजिएगा अगर पॉसिबल, तो हम देखना चाहेंगे पास से। और उसका नाम लिया तो दुर्गा आ गई, तो वीडियो में तो आ गई है वो चीज़, आपको देख ली होगी आपने। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मचान यहाँ की ढा दी गई है। नहीं, अच्छा ढाई नहीं है मचान, दूसरी तरफ देख लिया था मैंने। अभी देखना कितना रिस्की लगता है, पूरी चर पर आवाज़ आती है। ऊपर तक जाएंगे हम, देख कर आएंगे। फिर हमारे साथ रंजीत जी हैं, बहुत अच्छे गाइड है। अगर अगली बार आप में से कोई आए ना, तो डिमांड पे पूछ लीजिएगा, रंजीत जी मिल जाए आपको, तो बहुत अच्छा है। बहुत आराम से दिखाया इन्होंने, जहाँ पे हमने बताया वहाँ पे इन्होंने रोक के हमें चीज़ें बताई। और बाकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही ज़्यादा है इनके पास, ऑब्वियसली यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से। और बस अभी मचान की तरफ जा रहे हैं, तो चढ़ते हैं। देखो जरा कितनी ऊँची मचान है। और यहाँ के पटरे ऐसे ना कि हिल रहे हैं, और लिटरली इसके नीचे कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो डरने वाली चीज़ लगती है। लेकिन इतना डर कहाँ है यार, इस व्यू के लिए तो कुछ भी। इतनी ऊपर चढ़ के जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो है ये व्यू। आँखों से तो किसी चीज़ का जजमेंट है ही नहीं यार, इतना खूबसूरत। पिछली बार हमने यहाँ पे जंगली हाथी भी स्पॉट किए थे। राइनो का एरिया इसके बाहर का, इधर हाथी स्पॉट किए थे। कैसा लग रहा है भाई? फट गई ऊपर आते आते। चढ़ तो गए हैं, उतरेंगे कैसे? नहीं उतर जाएंगे। बाकी लगता मुझे भी था, लेकिन अब उतना नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ समय से। अच्छा, इनको भी लगता है, मुझे भी लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे फोबिया नहीं है हाइट का, जैसे मैं खड़े होकर यहाँ से देख नहीं सकता। और सुनो, इस पे ये रेड वाली एंट है, बहुत तेज काटती है भाई। और इस पर मजे की बात ये, क्योंकि ये जगह पूरी टिल्टेड हो रखी है ना, ये मतलब मचान जो है एक तरफ टिल्ट हो रखी है, तो ऐसा लगता है कि बस अब गिरेगी अब गिरेगी। और बोलिए, जिसके ऊपर आती है चीज बोलनी है तुझे। तो रंजीत जी को दिख रहा है यहाँ से? मुश्किल है इस समय, ले रहा है फोटो में, इस समय तो मुश्किल है। बाकी विनिया की थोड़ी सी हो गई है, और कुछ लोग तो नीचे से ऊपर आए नहीं है। बाकी मचान की चक्कर क्या हो गई है? अभी खुद कह रहा था मेरी क्या हुई है, मैं तो सट आ गया, सट चले जाऊंगा। आओ एमटी भैया आ जाओ। अरे बिल्कुल नहीं हिली, आओ तो सही। सिर्फ थोड़ी सी हिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिली और है। 3-4 पटरे देख के आना, वो साले टूटे हुए पाँव रखते नीचे जाते हैं। कुछ भी नहीं है भैया, आप आओ तो हाँ, सही। बस थोड़ी तिरछी है मचान, वो बात अलग है। रंजीत जी बता रहे थे मैं इस प्लेटफॉर्म को तो बहुत सही। पीछे रंजीत जी, वीडियो बन रही है, पोज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कंफ्यूज हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वीडियो बन रही है। बाकी प्रतीक सर ऊपर भी आ गए, पिछली बार थोड़ा थोड़ा वो लग रहा था उन्हें। और बाकी तो सब सही है। इनसे बच के रहने वाला है। बुआ भतीजा करने में एकदम सेकंड नहीं लगाती है भाई, जंगली वाली चटपट एकदम खत्म। एक सेकंड नहीं गया 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 भाई, गया जा जाओ। भाई दोनों को, इन लोग को पहले उतरने दिया, ज़्यादा समय लेंगे ना इस वजह से। यार इस साल मैं बताऊँ बहुत सारी चेंजेस हैं। मैं अपने फियर ऑफ हाइट पे भी काम कर रहा हूँ बहुत लंबे समय से।
तो अब मुझे वैसा डर नहीं लग रहा। अब उतरने में भी देखो स्टीप है, मतलब वैसा वाला है एकदम, और तिरछी भी है सीढ़ियाँ वीडियाँ, तो मुझे उतना वैसा कोई डर नहीं लग रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं लिटरली वैसा होता था कि मैं हल्के से में डर जाता था। तो रंजीत जी को रिकमेंड करने का और भी मेरे पास रीज़न था, इस वजह से क्योंकि पिछले 5 साल से एक तो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हर दिन नए चेहरों के साथ काम करते हैं, वही चीज़ें दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। मतलब मैं तो उतना नहीं डिलीवर कर पाया हूँ आप तक, और फुटेज में जितना हो पाया उतना मैंने आपको दिखाया। बाकी तो थोड़े बहुत हाथी है वो अभी आपको दिखा देंगे, और फिर चलते हैं। लगभग एंड ही होने वाली है हमारी पूरी सफारी यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और बाकी जो एक्सपीरियंसेस लोगों के होंगे वो भी शेयर करेंगे आप लोग के साथ। फ़िलहाल चलते हैं अभी आगे, दिखाते क्या होता है।